नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने तकरीबन 15 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 16वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक बन जाता है आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि इस सेक्शन से आपको कितने सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में आपको एक जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप ये क्लियर कर ले जाएंगे कि तत्सम कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से शब्द जो है वो तद्भव होते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल मिलने वाली है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, और हो सकता है कि यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बने वो आपके आगे आने वाले यूपी टेट एग्जाम में गलत भी हो जाए। तो आपको पेशेंस के साथ बस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखनी है, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही विस्तार तरीके से आपको तद्भव और तत्सम को बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें तद्भव शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके बाद में अपने रूप बदल दे, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मेष शब्द जो है वो संस्कृत से निकल करके भेड़ बन गया, तो भेड़ शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द कहलाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो मेष शब्द है वो पहले संस्कृत का शब्द था, लेकिन ये संस्कृत से निकल करके भेड़ बन गया, तो इसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप तद्भव शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप बस पेशेंस के साथ वीडियो को कंप्लीट देखिए। आगे जब मैं आपको एग्जांपल और ट्रिक बताऊंगा तो चीज़ें आपको हूबहू एकदम समझ में आने वाली हैं। अब अगले नंबर पर हम लोग बात करें तत्सम शब्द के बारे में, यानी कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान बने रहते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बालक शब्द जो है वो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी बालक बना रहा, और बालक शब्द जो है वो तत्सम शब्द कह रहा है। तो देख सकते हैं कि जो शब्द जो होते हैं वो हिंदी में जो प्रयोग तो होते हैं, लेकिन वो संस्कृत से निकल करके संस्कृत में ही बने रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि अगर हम तद्भव की बात करें तो देख सकते हैं कि संस्कृत से निकल करके हिंदी में अपना रूप जो है वो बदल देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको तद्भव और तत्सम से जितने भी सारे डाउट थे वो सभी के सभी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप कहीं न कहीं ये पहचान कर पाएंगे कि किस शब्द में तत्सम शब्द है या फिर किस शब्द में तद्भव शब्द है। तो इसके लिए आपको मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, बस आप ये 3 पॉइंट अगर याद करके रखते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो अब आपके एक भी क्वेश्चन तद्भव और तत्सम के सेक्शन से बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द में अड़, स, छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ और स्त्र आदि ये शब्द का प्रयोग हो, यानी कि ये शब्द जिस वाक्य में आते हैं, जिस शब्द में आते हैं, तो उस शब्द में आपका जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे आपका शेष हो गया, खंड हो गया, छत्री हो गया, त्रिशूल हो गया, छात्र हो गया, ज्ञानी हो गया, श्रम हो गया। ये यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो सभी के सभी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है, तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इन सभी एग्जाम्पल को बिल्कुल आपको रट जाना है, याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी टेट एग्जाम में बनने वाले हैं। तो दोस्तों जहां पर भी आपको ये सभी शब्द देखने को मिल जाए, आपको तुरंत आंख बंद करके तत्सम शब्द पर उत्तर सही करना है, आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 2 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द में किसी वर्ड पर री अथवा लृ की मात्रा लगी होती है तो वह शब्द भी हमेशा तत्सम शब्द होता है। जैसे कृषभ हो गया, संग्रहित हो गया, श्रृंगार हो गया, लृकार हो गया, सृष्टि हो गई, ये सभी जो शब्द हैं, यानी कि जिस शब्द पर भी आपको री अथवा लृ की मात्रा लगी हुई मिल जाए, वहां पर आंख बंद करके आपको तत्सम शब्द पर उत्तर सही करना है, आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर आपका आ जाता है कि जिन शब्दों का संस्कृत में रूप बनता है वे सभी के सभी शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख लिए ना कि ये तीनों पॉइंट है ये तत्सम होने की पहचान बताता है। अगर आप तत्सम को छांट ले जाएंगे, तत्सम को बिल्कुल अलग कर ले जाएंगे, तो तद्भव आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अगर ये मान लीजिए तत्सम शब्द 2 ही तो शब्द हैं, या तो तत्सम या फिर तद्भव। अगर आप तत्सम को छांट ले जाते हैं तो तद्भव आपका ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संस्कृत में रूप चलने का मतलब यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए बालक हो गया,
बालिका हो गया, शिष्य हो गया, फल हो गया, मुनि हो गया, सखा हो गया, पुस्तक हो गया, वृक्ष हो गया, ये सभी जो एग्जाम्पल मैं लिया हूँ ये बार बार आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके चलना है, यानी कि जिन शब्दों का संस्कृत में रूप चलता है वे सभी के सभी शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये चीज़ आपको अपने जहन में बिल्कुल बैठा लेनी है, बिल्कुल याद करके रख लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से तद्भव और तत्सम की क्या परिभाषा होती है इसको भी बता दिया, और इसके पहचान करने का जो ट्रिक होता है उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब आपसे गुजारिश है कि आप 100-200 किसी बुक का सहारा लेकर के तत्सम और तद्भव शब्द को बिल्कुल याद कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं तद्भव और तत्सम की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूं वीडियो के माध्यम से, अब तक जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तद्भव और तत्सम समझ में आ गया होगा। क्या दिक्कत हुई आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।